भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल का चुनाव हार चुकी है। और क्यों हार चुकी है, इसका जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। सबसे पहली बात कि हम कोई प्रोपेगेंडा नहीं फैला रहे कि भारतीय जनता पार्टी का माहौल खराब हो जाए, बल्कि चुनाव के पहले पश्चिम बंगाल इलेक्शन को लेकर दो ओपिनियन पोल आ चुके हैं। और आमतौर पर लोगों की यह धारणाएं रहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त पर सबसे अधिक पैसा है, संसाधन है, तो ओपिनियंस पोल्स को वह अपने हिसाब से प्रभावित कर लेते हैं और अपने फेवर में माहौल बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद पश्चिम बंगाल को लेकर अब तक जो दो ओपिनियन पोल आया है, उन दोनों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। सबसे हैरानी की बात यह है कि कुछ दिन पहले जो ओपिनियन पोल आया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी के बीच तगड़ी फाइट बताई जा रही थी। लेकिन जो नया ओपिनियन पोल आया, जो नया सर्वे आया, उसमें भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी से बहुत ज्यादा पीछे दिखाई पड़ रही है। पश्चिम बंगाल में जो हिंदू अगड़ी जाति के मतदाता हैं, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वही हैं। और अनुसूचित जाति यानी कि एससी समुदाय में भी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी पकड़ बनाई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जीतने के लिहाज से यह काफी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कितना सीट जीत रही है, ममता बनर्जी की पार्टी कितना सीट जीत रही है, दोनों का डेटा आगे आपके सामने रखेंगे। पूरे पश्चिम बंगाल के इलेक्शन पर बात करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। मौजूदा वक्त में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस 184 से 194 सीट जीत सकती है। और यह सर्वे CNN न्यूज 18 और वोट वाइब का है। अब यहां समझने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए किसी को भी 148 सीट जीतना होता है। मतलब कि 148 बहुमत है, बहुमत का आंकड़ा है। और ममता बनर्जी की पार्टी के लिए सर्वे में कहा जा रहा है कि वह 194 सीट जीत सकती है। मतलब कि 148 से बहुत ज्यादा। अब इसके पहले जो ओपिनियन पोल आया था मैटराइज IANS का, उसमें बताया गया था कि तृणमूल कांग्रेस को 155 से लेकर 170 सीट पर जीत मिल सकती है। अब जो पहले वाला ओपिनियन पोल था, उसके मुकाबले इस वक्त पर जो सर्वे आया है, अगर उसकी बात माने तो ममता बनर्जी के पक्ष में पश्चिम बंगाल के अंदर माहौल और अधिक मजबूत हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर नए वाले सर्वे में दावा किया गया है कि वह अधिकतम 108 सीट जीत सकती है और न्यूनतम जो सीट हो सकती है वो 98 तक जा सकती है। लेकिन पहले वाले सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को अधिकतम सीट 115 तक दी जा रही थी। कहने का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी चाहे लाख जोर लगा ले, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी का जलवा अब भी कायम है। जो सर्वे, जो ओपिनियन पोल्स में दिख रहा है, वो तमाम चीजें यह बताने के लिए काफी हैं। अब यहां पर हम समझेंगे कि आखिरकार ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में इतनी मजबूत कैसे हैं। बार बार कोई व्यक्ति सरकार बना रहा है, इसके बावजूद उसकी लोकप्रियता कम क्यों नहीं हो रही है। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सालों से पश्चिम बंगाल में काम कर रहा है तथा भारतीय जनता पार्टी के लिए जमीन तैयार कर रहा है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को पीछे क्यों नहीं कर पा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी को चेहरे के तौर पर पीछे किया जा सके, भारतीय जनता पार्टी अब तक एक भी ऐसा चेहरा नहीं बना पाई है। तथा दूसरा यह कि भारतीय जनता पार्टी के पास हर इलाके के हिसाब से नेता तैयार नहीं हो पाए हैं। मतलब इस प्रकार से समझिए कि ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में चुनाव जीतना होता है। मालदा जिले में चुनाव है, उदाहरण के तौर पर मानिए, तो उनके पास मालदा जिले के लिए एक बड़ा नेता मौजूद होता है जो वहां पर उनके लिए माहौल बना पाता है। मालदा अगर मुसलमान बाहुल्य है तो वहां पर कोई मुसलमानों का बड़ा नेता होगा जो ममता बनर्जी के पक्ष में पूरे के पूरे मुसलमान वोटर्स को लाकर खड़ा कर देगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास इलाकों के लिहाज से अब भी बड़े स्तर पर नेता नहीं बन पाए हैं, उन्होंने तैयार नहीं किया है, अब तक इसमें सफलता नहीं मिल पाई है। सर्वे में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजी बड़े स्तर पर है और इसके कारण चुनाव में नुकसान होगा ही होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपना हर अस्त्र उतार चुकी है। मतलब कि बांग्लादेशी मुसलमान को हम भगा देंगे तथा हिंदुओं के ऊपर पश्चिम बंगाल में अत्याचार हो रहा है,
और भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदुत्व के मुद्दे को उछालने का जितना भी मौका मिल पाया है वह सब कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी के आगे नहीं निकल पा रहे हैं। अब पुराने वाले ओपिनियन पोल के मुताबिक टीएमसी को, जो ममता बनर्जी की पार्टी है, उसको 43 से 45% वोट मिल सकता है। वहीं भाजपा को इसकी तुलना में 41 से 43% वोट मिल रहा है, लेकिन नए सर्वे में टीएमसी को लगभग 42% वोट मिलता हुआ दिखाया जा रहा है। वहीं भाजपा को 34.9 यानी कि लगभग 35% वोट मिल रहा है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की अगर स्थिति को आप समझेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ था उस नजरिए से अगर आप देखेंगे तो बड़ा फायदा हो रहा है। निश्चित तौर पर विधानसभा में उसकी सीटें बढ़ने जा रही हैं। विधानसभा में हो सकता है कि इस बार 100 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की निकल जाएं, जो कि पिछली बार के मुकाबले में बहुत ज्यादा होंगी। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी का जो जादू है उस जादू को भारतीय जनता पार्टी नहीं तोड़ पा रही है। इसके कई सारे कारण हैं। हमने आपको गिनाए 2-4 कारण, जिसमें इलाकों के हिसाब से नेताओं का ना हो पाना, दूसरा ममता बनर्जी के साथ अब भी मुसलमान वोटर है, और पश्चिम बंगाल के कई जिले ऐसे हैं, दर्जनों जिले, जहां पर मुसलमान वोटर उस निर्णायक भूमिका में है कि वो जिनको वोट देगा उसी पार्टी का वहां पर विधायक बनेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से अच्छी बात यह है कि भाजपा कुछ इलाकों में एक तरफा जीत रही है। मतलब कि सर्वे में कहा जा रहा है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जमीन को इतनी मजबूत तरीके से बना लिया है कि वहां पर तृणमूल कांग्रेस किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के आगे टिक भी नहीं पा रही है। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सकारात्मक कदम हो सकता है, सकारात्मक तौर पर इसे देखा जा सकता है। लेकिन पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल में जो माहौल होना चाहिए शायद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अब भी नहीं है। अब आगे देखते रहिए कि और क्या कुछ होता है, और ओपिनियन पोल्स, सर्वे आते रहेंगे। पश्चिम बंगाल के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण यही होगा कि जो वोट शेयर का अंतर होगा कि तृणमूल कांग्रेस कितना वोट पाती है, भारतीय जनता पार्टी कितना वोट पाती है, दोनों के बीच में कितना अंतर रहता है, वो सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि अगर विधानसभा का चुनाव बीतेगा और अंतर बेहद कम रहेगा, तब भारतीय जनता पार्टी अगले लोकसभा में इस तैयारी में रहेगी कि कम से कम उस अंतर को हम पाट पाएं और तृणमूल कांग्रेस को पीछे कर पाएं। बाकी अब तक की जो कहानी थी वो हमने आपके सामने रखी है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे साथ जुड़ जाइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो यहां भी हमारे साथ जुड़िएगा, हम आपके लिए ऐसे कंटेंट लेकर आते रहेंगे। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।